आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज से मैं आपको कुछ पुस्तकों की आरंभिकी कहानियाँ सुनाऊंगी। तो आज इस श्रृंखला में हम सबसे पहले जानेंगे रामायण के विषय में। भारत के आदि कवि हैं महर्षि वाल्मीकि जी और आदि काव्य उनका लिखा हुआ वाल्मीकि रामायण। हालांकि रामायण तो बहुत सारी हैं और कई भाषाओं में हैं, पर अपनी रामायण भारत की मूल भाषा संस्कृत में है। श्री राम का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। बहुत सारे हिंदू लोग राम नाम का जप करते हैं। कुछ लोग जब एक दूसरे मिलते हैं तो जय श्री राम या जय राम जी बोलते हैं। इन्हीं श्री राम की कहानी इस रामायण में लिखी गई है। यह हमको इस दुनिया में रहना सिखाती है, हमको हमारे जीवन के मूल्य बनाना सिखाती है और परिवार और समाज में मित्रता और सामंजस्य का भाव बनाकर रहना सिखाती है। एक दूसरे के लिए हमारे क्या कर्तव्य हैं यह सिखाती है। तुम लोग सोच रहे होंगे कि ऐसी उपयोगी धार्मिक किताब की शुरुआत भी तो कोई कहानी से हो सकती है क्या? पर हाँ, इसकी शुरुआत भी कहानी है और एक नई कहानी है। रामायण सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखी थी। इससे यह साबित होता है कि यह ग्रंथ संस्कृत की श्लोक शैली में ही सबसे पहले लिखा गया था। इसके बाद श्री राम के बारे में कई रामायण महाभारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में कई भाषाओं में लिखे गए। उत्तर प्रदेश में श्री तुलसीदास जी की अवधी भाषा में लिखी हुई रामचरितमानस बहुत लोकप्रिय है और यही घर घर में पढ़ी और सुनी जाती है। रामायण क्यों हुई, इसकी कहानी हमने तुलसीदास जी की लिखी हुई रामचरितमानस से ली है। रामायण के दो मुख्य पात्र हैं, एक तो भगवान श्री राम का और दूसरा राक्षस राज रावण का। दोनों का ही जन्म क्यों हुआ, यही रामायण की शुरुआत की वजह है। इस बारे में दोनों की अलग अलग कहानियां हैं। उन दोनों की कहानियां तो कई हैं, पर यहाँ हम तुम्हारे लिए उन दोनों की सबसे ज़्यादा लोकप्रिय एक एक कहानी दे रहे हैं। रावण और कुंभकर्ण कौन थे? रावण और कुंभकर्ण कौन थे? तुम कहोगे कि वे तो राक्षस थे। तुमने ठीक कहा कि वे राक्षस थे, पर वे वाकई कौन थे? तो इसकी शुरुआत बताने के लिए हम तुम्हें दुनिया के जन्म के समय ले चलते हैं। भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा का जन्म हुआ। जन्म लेते ही ब्रह्मा जी ने इधर उधर देखा तो उनको दो अक्षर सुनाई पड़े, ता और पा। उन्होंने उन दोनों अक्षरों को मिलाकर तप शब्द बनाया और तप करने में लग गए। इस तप के फलस्वरूप उनके सबसे पहले 4 मानस पुत्र हुए, जिनके नाम थे सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। ये सब सनकादि मुनि के नाम से जाने जाते हैं। इनको पैदा करने के बाद ब्रह्मा जी ने इनसे कहा कि वे संसार में जाएं और संतानें पैदा करें ताकि उनका संसार बढ़े। सनकादि मुनि ने कहा कि क्योंकि हम आपके तप से पैदा हुए हैं इसलिए हम केवल तप ही करेंगे, और वे बजाय संसार में जाने के तप करने चले गए। अब वे तप करते थे और सब जगह घूमते थे। उनकी उम्र 12 साल की थी और वे हमेशा 12 साल के बालक ही लगते थे। उनकी सूरत देखकर कोई उनकी उम्र नहीं बता सकता था। विष्णु जी अपने बैकुंठ लोक में रहते थे। उनके 2 द्वारपाल थे जिनका नाम था जय और विजय। एक बार सनकादि मुनि भगवान विष्णु से मिलने बैकुंठ लोक गए। वहां जाकर उनके द्वारपाल ने कहा कि उनको भगवान विष्णु से मिलना है। उनके द्वार पर खड़े दोनों द्वारपालों ने देखा कि 10-12 साल के 4 बच्चे बैकुंठ के द्वार पर खड़े हैं और भगवान से मिलने की आज्ञा चाहते हैं। उन्होंने उनको पहचाना नहीं और उनको भगवान से मिलने से मना कर दिया। यह सुनकर सनकादि मुनि को गुस्सा आ गया और उनकी उनसे कुछ कहासुनी हो गई। इस कहासुनी की आवाज़ भगवान विष्णु के कानों में पड़ी तो यह देखने के लिए बाहर आए कि मामला क्या है। उस समय तक सनकादि मुनि ने उन दोनों को हमेशा के लिए राक्षस बनने का श्राप दे दिया और वे आगे कुछ कहने ही जा रहे थे कि भगवान को आता देखकर रुक गए। भगवान ने उनकी बड़ी नम्रता से पूछा, हे मुनि, क्या बात है? आप इतना गुस्सा क्यों हैं? क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है? तब सनकादि मुनि ने उनको सब हाल बताया और बोले,
अब इनको क्या दंड दिया जाए ये आप ही निश्चित करें। और यह कहकर वे वहाँ से चले गए। मुनियों के जाते ही दोनों द्वारपाल भगवान विष्णु के चरणों पर गिर पड़े और अपने किए की क्षमा मांगने लगे। भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि मुनियों का वचन झूठा तो नहीं हो सकता, इसीलिए तुम दोनों को राक्षस योनि में जन्म तो लेना ही पड़ेगा, पर हाँ, मैं उसको तुम लोगों के लिए थोड़ा सरल बना सकता हूँ। पहली बात, जैसा कि मुनि ने कहा तुम लोग हमेशा के लिए राक्षस हो जाओ, तो तुम दोनों हमेशा के लिए राक्षस ही बनोगे, राक्षस नहीं बनोगे। इसके लिए मैं तुमको दो विकल्प देता हूँ। एक तो यह है कि तुम 7 जन्म तक साधारण राक्षस बनो और फिर 7 जन्म राक्षस योनि में बिताकर अपने इस पुराने रूप को प्राप्त करो, या फिर तुम 3 जन्म तक राक्षस योनि में जन्म लो और 3 जन्म राक्षस योनि में जन्म लेने पर तीनों जन्मों में मेरे हाथों से मारे जाने पर इस श्राप से मुक्ति पा जाओ। पर इन तीनों जन्मों में तुम लोगों को बहुत ही भयानक राक्षस बनना पड़ेगा। दोनों द्वारपाल तुरंत बोले, भगवान, हम 7 जन्म तक राक्षस योनि में जन्म लेने की बजाय 3 जन्म तक राक्षस योनि में जन्म लेना और फिर आपके हाथ से मरना अधिक पसंद करेंगे। वे आगे बोले, पर भगवान, हमारी एक प्रार्थना और है। वह क्या? राक्षस योनि तो बहुत खराब योनि है, उसमें जन्म लेकर तो हम अपना सारा विवेक और ज्ञान भूल जाएंगे। हम अपने उन जन्मों में भी उस ज्ञान को याद रखना चाहेंगे। भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है। इसके बाद वे दोनों द्वारपाल 3 जन्मों तक राक्षस योनि में पैदा हुए। पहली बार वे दोनों भाई हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में जन्मे, जिनमें वे दोनों इतने भयानक राक्षस बने कि भगवान को उनको मारने के लिए 2 अवतार लेने पड़े। वे दोनों भगवान के 12 अवतार और नरसिंह अवतार द्वारा मारे गए। दूसरे अवतार में वे दोनों भाई रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए और भगवान के श्री राम अवतार के द्वारा मारे गए। इसका यह जन्म ही रामायण का आधार है। तीसरी बार वे शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में पैदा हुए और भगवान श्री कृष्ण के अवतार के द्वारा मारे गए। हर बार इनके राक्षस होने की भयानकता इनके पहले जन्म से ही कम होती गई। इसका सबूत यह है कि इनके पहले जन्म में इनको मारने के लिए भगवान विष्णु के 2 अलग अलग अवतार लेने पड़े। इसके दूसरे जन्म में भगवान विष्णु ने केवल श्री राम का अवतार लेकर इनको मार दिया, पर इनके तीसरे जन्म में ये इतने महत्वपूर्ण नहीं थे कि भगवान विष्णु को केवल इन्हीं के लिए अवतार लेना पड़े। उन्होंने तो किसी और काम के लिए अवतार लिया था, बस साथ में इन दोनों को भी मार दिया। बहुत से लोग तो ये जानते भी नहीं कि वे राक्षस थे भी या नहीं, और अगर राक्षस थे भी तो कौन थे। तो यह था रावण और कुंभकर्ण का जन्म का कारण। आप जानते हैं श्री राम के जन्म का कारण। श्री राम का जन्म का कारण तो यही था कि भगवान विष्णु को अपने दोनों द्वारपालों को राक्षस योनि से मुक्ति दिलानी थी। पर इसके जन्म का एक कारण और भी है। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि श्री राम का जीवन ऐसा क्यों बीता जैसा कि उन्होंने बिताया। वह तो एक राजकुमार थे और वह राजकुमार से बने रहकर भी रावण और कुंभकर्ण को मार सकते थे। फिर उन्होंने ऐसा जीवन क्यों बिताना पड़ा जैसा उन्होंने बिताया, सन्यासी की तरह वन में 14 साल तक। ये एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है। तो चलिए सुनते हैं यह मज़ेदार कहानी। जब ब्रह्मा जी के पहले 4 पुत्र यानी सनकादि मुनि तप करने चले गए तो उन्होंने 10 मानस पुत्र और पैदा किए। मरीचि, भृगु, अंगिरा, पुलहा, पुलत्स्य, वशिष्ठ, अत्रि, कतु, दक्ष और नारद। नारद जी इनके 10 पुत्रों में सबसे छोटे थे। तब ब्रह्मा जी ने इन सब से इस संसार को आगे चलाने के लिए, संतान पैदा करने के लिए कहा, तो इनके ये सब पुत्र इस संसार को बढ़ाने में लग गए। पर इनमें से ब्रह्मा जी के 10वें पुत्र नारद जी ना तो तप करने गए, ना ही उन्होंने खुद कोई संतान पैदा की, बल्कि दूसरे लोगों को भी
के बच्चों को भी उनके इस रास्ते से भटकाकर तप करने के लिए भेज दिया। इससे गुस्सा होकर उन बच्चों के पिता ने इनको श्राप दे दिया कि ये कभी अपना घर नहीं बसा पाएंगे और घर ना होने की वजह से ये कहीं एक जगह टिक कर नहीं बैठ पाएंगे। सो ना तो उनका घर बसा और ना ही वह किसी एक जगह टिक कर ही बैठ पाते थे। वह तो सब लोगों में घूमते ही रहते थे। एक बार नारद जी इधर उधर घूम रहे थे। एक सुंदर सी जगह देखकर उनको भगवान का ध्यान करने का मन किया। बस वह वहीं समाधि लगाकर बैठ गए और भगवान का ध्यान करने में मग्न हो गए। देवताओं के राजा इंद्र ने देखा कि नारद जी तो ध्यान में मग्न है, तो उनको लगा कि वह शायद उनका इंद्रलोक लेने के लिए तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने तुरंत ही कामदेव को उनकी तपस्या का भंग करने के लिए भेजा, पर वह उनकी तपस्या भंग ना कर सका और वापस लौट आया। जब नारद जी अपनी तपस्या से जागे तो उनको यह देखकर बहुत खुशी हुई कि कामदेव उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। उनको यह देखकर बहुत घमंड हो गया कि मैंने तो कामदेव को जीत लिया। तपस्या खत्म करके पहले तो नारद जी इंद्र के दरबार में पहुँचे। वहाँ जाकर अपनी शान बघारी। फिर उनकी बात सुनकर वहाँ बैठे सारे देवताओं ने उनकी बहुत बढ़ाई की। वहाँ से फिर वह कैलाश पर्वत चले गए। वहाँ जाकर शिव जी को यह घटना बताई। शिव जी सुनकर मुस्कुराए और उनसे कहा, यह घटना तुमने मुझे बताई तो बताई, कोई बात नहीं, पर किसी और को मत बताना, खास करके विष्णु को। ठीक है कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। ब्रह्मा जी के दरबार में आए और शिव जी की चेतावनी के बाद भी उन्होंने यह घटना उनकी सभा में बताई। ब्रह्मा जी ने भी उनको वही सलाह दी जो शिव जी ने उनको दी, पर नारद जी का घमंड इतना ज़्यादा था कि शिव जी और ब्रह्मा जी के मना करने पर भी वह उस घटना को बताने के लिए अब विष्णु जी के पास चल दिए। विष्णु जी ने भी उनकी यह घटना सुनकर उनकी बहुत तारीफ की, पर सोचा कि मेरा भक्त तो घमंड में फंस गया है, यह ठीक नहीं है, मुझको अपने भक्त की सहायता करनी चाहिए। सो घटना सुनाने के बाद जब नारद जी ने विष्णु जी के पास से चले गए तो उन्होंने नारद जी का घमंड दूर करने के लिए अपनी माया फैलाई। जिस रास्ते से नारद जी अपने घमंड में फूले फूले चले जा उसी रास्ते पर उनको एक बहुत बड़ा शहर दिखाई दिया। उसे देखकर उन्होंने सोचा, यह शहर तो यहाँ मैंने पहले कभी नहीं देखा, यह शहर कहाँ से आ गया, चलो चलकर देखता हूँ। और वह बस उस शहर के अंदर चले गए। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि वह तो सारा शहर बहुत सुंदर सुंदर लोगों से भरा हुआ है और वहाँ तो बहुत चहल पहल हो रही है। सारे बाजारों में लोग बड़े सज धज कर घूम रहे हैं। पूछने पर पता चला कि इस शहर के राजा की बेटी का स्वयंवर है। वह वहां के राजा के पास गए। उस शहर के राजा का नाम था शीलनिधि। जब वह राजा के पास गए तो राजा ने उनको देवऋषि नारद जाना और उनका बड़े प्रेम और आदर से स्वागत किया। बड़े ऋषि जानकर राजा ने अपनी बेटी को बुलाया और उनको ऋषि के चरणों में डालकर कहा, देवऋषि, यह मेरी बेटी है, आप इसके भविष्य के बारे में कुछ बताने की कृपा करें, इसको कैसा पति मिलेगा। नारद जी ने उस कन्या को देखा तो वह उसको देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठे। जब वे थोड़े होश में आए तब उन्होंने उसका हाथ देखा। उसका हाथ देखकर तो वे और भी ज़्यादा परेशान हो गए। उसके हाथ में एक ऐसे पति की लकीर पड़ी जो तीनों लोगों का राजा था, पर क्योंकि नारद जी अब खुद उससे शादी करना चाहते थे, सुबह यह सच छिपाकर बोले, हे राजन, तुम्हारी कन्या बहुत भाग्यवान है, इसको बहुत अच्छा पति मिलेगा, तुम बिल्कुल चिंता न करो। और यह कहकर वह उस कन्या का ध्यान करते हुए वहाँ से चल दिए। रास्ते में वह यही सोचते चले जा रहे थे कि वे ऐसा क्या करें ताकि उस राजकुमारी से शादी उनकी हो जाए। तभी उनको ध्यान आया कि विष्णु जी ही तो उनके सबसे बड़े मित्र हैं। इस समय उनको अपनी सहायता के लिए उन्हीं के पास जाना चाहिए। वही इस एक हैं जो इस समय उनके काम आ सकते हैं। सुबह फिर से विष्णु जी के पास चल दिए। वहाँ पहुँचकर उनसे बोले, प्रभु, आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ।
विष्णु जी नारद जी पर अपनी माया का प्रभाव देखकर बहुत प्रसन्न हुए। वे बोले, क्या नारद जी, बताइए आप क्या मांगना चाहते हैं। नारद जी बोले, भगवान मुझे आप जैसा रूप दे दीजिए। विष्णु जी बोले, नारद जी यह तो मुझे नहीं मालूम कि आप मेरे जैसे रूप का क्या करेंगे, पर जब आपने मांगा है तो बस मैंने आपको दे दिया। नारद जी यह सुनकर बहुत खुश हुए और भगवान से उन जैसा रूप पाकर राजकुमारी के स्वयंवर की तरफ चल दिए। इस रूप को पाने के बाद अब नारद जी को पूरा विश्वास था कि राजकुमारी अपनी जयमाला अब उन्हीं के गले में डालेगी। राजकुमारी के स्वयंवर में बहुत सारे राजा और राजकुमार आए हुए थे। नारद जी भी वहाँ एक ऐसी जगह पर बैठ गए जहाँ से जब राजकुमारी अपनी जयमाला लेकर आती तो वह जल्दी ही उनको देख लेती। कुछ ही देर में विष्णु जी भी लक्ष्मी जी के साथ वहां आए और अपने अपने आसन पर आकर बैठ गए। और फिर कुछ ही देर में राजकुमारी जयमाला लिए हुए स्वयंवर सभा में आई। वह अपनी जयमाला लिए हुए राजाओं और राजकुमारों को देखती हुई चली आ रही थी। नारद जी बहुत बेचैन थे। वह सोच रहे थे कि विष्णु जी तो बहुत सुंदर हैं और उन्होंने मुझे अपना रूप दिया है, मैं भी उन्हीं की तरह जैसा सुंदर हूँ, तो अब तो राजकुमारी को मेरे गले में माला डालनी ही चाहिए। यह सोच सोच कर नारद जी अपना मुंह उठा कर राजकुमारी की तरफ देखे जा रहे थे, पर राजकुमारी तो उनकी तरफ देख ही नहीं रही थी। चलते चलते वह इधर उधर आई भी, पर नारद जी की तरफ देखे बिना ही आगे बढ़ गई। आगे जाकर उसने विष्णु जी के गले में अपनी जयमाला डाल दी। तो यह देखकर नारद जी को बड़ी निराशा हुई। विष्णु जी की और उस राजकुमारी की शादी हो गई और विष्णु जी उसको लेकर वहां से चल दिए। नारद जी बहुत गुस्सा थे। उस स्वयंवर सभा में शिव जी के 2 गण भी बैठे हुए थे। वे नारद जी को तभी से बड़ी बारीकी से देख रहे थे जब से वे वहां आए थे। जब विष्णु जी राजकुमारी को साथ लेकर वहां से चले गए तो उन्होंने देखा कि नारद जी तो बहुत गुस्सा हैं। उनको दाल में कुछ काला लगा तो वे उनसे हंसकर बोले, जरा अपनी शक्ल तो जाकर देखिए ऋषिवर, क्या आप इस बंदर जैसी शक्ल से राजकुमारी से शादी करने आए थे। यह कहते ही उनको लगा कि उन्होंने नारद जी से यह क्या कह दिया, बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसा ना हो कि नारद जी उनको श्राप दे दें। सो वे जल्दी से वहां से भागकर चले गए। नारद जी ने उनको पहचान लिया कि वे शिव जी के गण थे। उस समय वे शीशा तो होता नहीं था जो वह शीशे में अपना चेहरा देख लेते, सो उन्होंने पानी में अपना चेहरा देखने का निश्चय किया। जो कुछ उन गणों ने उनसे कहा, उनकी सच्चाई को परखने के लिए वह एक तालाब के पास पहुँचे और उनके पानी में अपने चेहरे की परछाई देखी तो उनका चेहरा तो सचमुच ही बंदर का था। यह देखकर उन्होंने शिव जी के दोनों गणों को श्राप दिया कि तुमने एक ब्राह्मण की हंसी उड़ाई है, इसीलिए तुम पृथ्वी पर जाकर राक्षस हो जाओ। ये ही दोनों गण धरती पर रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्मे। इसके बाद नारद जी ने अपने दांत किटकिटाए और फिर विष्णु जी के पास बैकुंठ लोक चल दिए। जब वे बैकुंठ लोक जा रहे थे तो रास्ते में ही उनको विष्णु जी मिल गए। उनके साथ लक्ष्मी जी और वह राजकुमारी थी जिसे वह अभी अभी शादी करके लाए थे, दोनों ही थे। बस नारद जी ने आव दिखाना था और बरस पड़े विष्णु जी पर। नारद जी बोले, तुमने मेरा चेहरा बंदर का क्यों बनाया? क्योंकि तुम्हारे सिर पर बड़ा कोई नहीं है, इसीलिए तुम जो चाहे वही करते फिरते हो। समुद्र मंथन के समय तुमने जहर शिव जी को पिला दिया और लक्ष्मी जी को खुद ले ली, पर आज तुम्हारा पाला किसी ठीक आदमी से पड़ा है। मैं तुम्हें बताता हूँ किसी के साथ ऐसा बर्ताव करने से क्या होता है। काफ़ी बुरा भला कहने के बाद भी जब नारद जी को संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने विष्णु जी को 3 श्राप दिए। मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लो। दूसरे, तुम भी अपनी पत्नी के विरह में ऐसे ही तड़पोगे जैसे मैं राजकुमारी के बिना तड़प रहा हूँ। तीसरे, क्योंकि तुमने मुझे बंदर का रूप दिया इसीलिए तुम्हारी पत्नी को ढूंढने में बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। विष्णु जी ने सिर झुकाकर नारद जी के 3 श्राप स्वीकार किए और फिर अपनी माया समेट ली। जैसे ही उन्होंने अपनी माया समेटी तो ना तो वहाँ लक्ष्मी जी
थी, ना वहाँ पर राजकुमारी थी। बस विष्णु जी और नारद जी ही खड़े थे। नारद जी अपने पुराने रूप में आ गए थे और उनके दिमाग पर पड़ा पर्दा भी हट गया था। वे विष्णु जी के पैरों में गिर पड़े, उनसे क्षमा मांगने लगे। भगवान, मुझे क्षमा करें, यह मैंने क्या किया? मैंने आपको इतने सारे श्राप दे दिए। यह मेरी कितनी बड़ी भूल थी, मुझे कितना बड़ा पाप हो गया। मेरे इस पाप का प्रायश्चित बताइए प्रभु। विष्णु जी बोले, नारद, तुम बिल्कुल चिंता न करो, यह सब तुमसे मैंने ही कराया, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, तुम आनंद करो। नारद जी बोले, भगवान, यह गलती तो मेरी ही है, मुझे इसका प्रायश्चित बताएं, इसके बिना मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। विष्णु जी बोले, अगर ऐसा है और तुम प्रायश्चित करना चाहते हो तो मेरे परम भक्त शिव के नाम का जाप करो। यह कहकर विष्णु जी बैकुंठ लोक चले गए और नारद जी शिव जी का नाम का जाप करने चले गए। सो नारद जी के इन्हीं 3 श्रापों के कारण भगवान विष्णु को मनुष्य योनि पर धरती पर जन्म लेना पड़ा। 1 साल अपनी पत्नी सीता के विरह में परेशान होना पड़ा और फिर उनको ढूंढने में बंदरों ने उनकी सहायता की। इसीलिए उनको अपना जीवन इस तरह से जीना पड़ा जैसा कि उन्होंने जिया। इस तरह यह रामायण इसी की कहानी है कि रावण और कुंभकर्ण कौन थे, उनको मारने के लिए भगवान को क्यों आना पड़ा, भगवान श्री राम बनकर आए भी तो उनको अपना जीवन इस तरह क्यों बिताना पड़ा। रामायण में भी बीच बीच में बहुत सारी कहानियाँ आती हैं, पर इसकी मुख्य कहानी भगवान श्री राम और राक्षस रावण ही थे। तो ये थी हमारे रामायण की शुरुआत की कथा। मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही कथा में।